हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मुझसे बहुत दिनों से मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे काफ़ी कंटेंट वॉचर जो मेरा भी यूट्यूब पे गाना सुनते हैं, वो पूछ रहे थे कि आप कैसे इस तरह की क्वालिटी दे पाते हो अपने गाने में। तो आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं आज सारे प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे गाता हूँ, ऑटो ट्यून यूज़ करता हूँ कि नहीं, सब इस वीडियो में आपको आज मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि माइक माइक मैटर करता है बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ के साथ। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ जिस माइक से, वो माइक है BM800। बहुत ही सस्ता मद्दा माइक है, कोई भी मंगा सकता है, इसका सेटअप बना सकता है। और एक ऑडियो इंटरफेस मैं यूज़ करता हूँ जो कि काइंड ऑफ नॉइज़ रिडक्शन का काम करता है। बस इतनी सी सेटअप है मेरी। जो माइक का लेबल है इस पे आप सुनिए, बार बार मॉनिटरिंग स्टार्ट करिए, देखिए मैं जब बोल रहा हूँ तो ये बार रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब कुछ नहीं बोलेंगे तो नॉइस की वॉल्यूम यहाँ पर कितनी है देखते हैं ज़रा। इतनी है। यस, सो दिस इज़ द राइट लेवल आई थिंक। बढ़ाने पे देखिए कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइस आएगी। मैं यूजुअली 7.1 या 7.4 रखता हूँ। तो गाइस, रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ इस सॉफ्टवेयर में। जैसे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, व्हाट आर दीज फोर थिंग्स, और इसमें और क्या क्या फंक्शंस है जो आपको प्राइमरीली जान लेने चाहिए बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो सबसे पहला जो मेन चीज़ ये है, दिस इज़ आवर माइक ऑप्शंस, कि माइक कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी साउंड कैप्चर ही रहने दीजिए। जो बेस्ट होगा आपके सॉफ्टवेयर पीसी के हिसाब से वो ये डिफ़ॉल्ट रख लेगा बिफोर स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले ही आप प्लग इन कर लीजिए अपना माइक, तभी वो कैप्चर करेगा एज अ डिफ़ॉल्ट, या फिर प्राइमरी साउंड कैप्चर। अदरवाइज़ वो बाद में नहीं लेगा, जहाँ तक आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एंड आई डोंट नो अबाउट दिस स्टीरियो एंड विंडोज़ डायरेक्ट साउंड। मैंने उनको छेड़ा भी नहीं है ज़्यादा। मेरा बस इनसे और इनसे मतलब रहा है। ये है आउटपुट साउंड, कि आप अपना जो रिकॉर्ड करोगे या इसमें जो भी ट्रैक डालोगे वो आप सुनोगे कहाँ। सो मेरा हेडफोन्स कनेक्टेड है तो प्राइमरी साउंड ड्राइवर ये भी मेरा है। तो या तो मैं लैपटॉप के या पीसी के साउंड से कनेक्ट कर सकता हूँ उसको आउटपुट, या हेडफोन्स से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये रही मेरी रिकॉर्डिंग जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है। ज़रा इसको सुन लेते हैं एक बार विदाउट एनी इफेक्ट। ओ लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। हो मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, हो जिवे टुटिया मर दो तारा। तो गाइज, ये थी मेरी सैम्पल ट्रैक आप लोग को समझाने के लिए। अब हम चलेंगे कि सबसे मैं पहले क्या करता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरी ट्रैक को, ऐसे ही, या फिर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए पूरी वाइट हो जाए तो भी समझिए कि ये सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले इफेक्ट्स में और कंप्रेसर देंगे। कंप्रेसर की वैल्यूज़ मैंने अपने वॉइस के हिसाब से बार बार सुन के सेट की हैं, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। यू कैन नोट देम डाउन। देते हैं, देखिए कुछ फ़र्क आया, थोड़ा वॉल्यूम अप हुआ। इसको ज़रा सुनते हैं एक बार। ओ लाई भी न गई तेने, देखिए कितना फ़र्क आया। कंप्रेसर से आपकी जो फार अवे वॉइस थी थोड़ी सी, वो थोड़ी सी पास आ गई ऐसा लग रहा है। अब हम फिर से एक और इफेक्ट देंगे इसी पे, थोड़ा
स्टूडियो टाइप फील देने के लिए, वो है युवा शॉक। युवा शॉक प्लगइन, इसको मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा। तो इसको एक बार अप्लाई करना। जनरली लोग क्या करते हैं कि दो बार करते हैं तो आवाज़ एकदम फटने लगती है, वो नहीं करना है, केवल एक बार करना है और फ़र्क आपको साफ साफ यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए कितना फ़र्क आया। ये और मैग्नीफाई कर दिया है मेरी ट्रैक को, वॉइस को। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, नहीं तो आवाज़ एकदम फटने लगेगी। अब इसको एक बार सुनते हैं, देखिएगा नॉइज़ पीछे की कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम बारीक से बारीक चीज़ हम सुन सकते हैं इसमें। देखिए पीछे वॉइस कितना बढ़ गया, पहले बिल्कुल नहीं था। ये देख मतलब था बट नॉट दैट मच। और अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसने जब इन बैकग्राउंड में जो आ रही नॉइसेस को इतना तेज़ बढ़ा दिया, तो आपकी रियल आवाज़ के साथ क्या करेगा ज़रा सुनते हैं। ओ, लाई भी न गई तेरी बाई भी न गई। अब लगा कि हाँ, मैं अपने आप को एकदम पास में सुन रहा हूँ। अब हम इस अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जो नॉइस है पीछे, इसको कैसे हटाएंगे या फिर क्या करेंगे इसका। फ्री स्टाइल में अगर गा रहे हैं, कोई म्यूज़िक है साथ में, तो चलता है कि चलो पीछे म्यूज़िक बजेगा तो इसमें छुप जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उन आ ही जाती है समझ में कि हाँ आवाज़ है। तो इसको हटाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ऐसे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करिए, उस वॉइस को जिसको आप हटाना चाहते हो। जैसे कि इस वॉइस को हटाना चाह रहे हैं हम लोग, दिस वॉइस। हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन करके एक इफेक्ट है इसमें प्लगइन, इस पर क्लिक करेंगे, गेट नॉइज़ प्रोफाइल करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह की वॉइस को इसे बताना है कि हमें हटाना है। तो गेट नॉइज़ प्रोफाइल कर लिया। अब इस तरह की वॉइस को कहाँ से हटाना है, फुल ट्रैक से हटाना है। फुल ट्रैक सेलेक्ट किया, फिर से इफेक्ट्स में जा करके नॉइज़ रिडक्शन में जा करके वैल्यू सेट कर लिया कि अगर बहुत तेज़ नॉइस है तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन जितना बढ़ाएंगे, मैं और बता दूं कि आपकी आवाज़ को भी ये प्लगइन अफेक्ट करेगी। स्टार्टिंग में या एंड में आपकी वॉइस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगी। तो हम बहुत ही हल्का सा देंगे, अराउंड 20 या 18। मैं जनरली 18-15 देता हूँ अगर हाई स्केल गाना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। या ज़्यादा भी दे दो आप, मतलब नॉइज़ के हिसाब से देख लो, वेरी करता है ये। नॉइज़ अभी उतनी है जितनी हट सकती। देखते हैं एक बार, देखिए एकदम से नॉइज़ पीछे की हट गई। अब इसको ज़रा सुन के देखते हैं। ओ, लाई भी न गई। देखे एकदम से पीछे की सारी वॉइस हट गई। ज़रा पहले जो था वो सुनते हैं, देखिए कितना अंतर है। और अब ओ, इस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये सब प्लगइन फ्री देता है, कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं, कुछ झाम नहीं, इस तरह का कोई झोल नहीं। अब इसके बाद कुछ और भी इफ़ेक्ट्स हैं जो हम देंगे। अब बीच में यहाँ पर खासकर जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, जैसे कि कुछ गाया उसके बाद सांस लिया, लाई भी ना गई, जो हमने फिर सांस लिया, दिस दिस थिंग, हमें इसे हटाना है। तो आप इसको इतना सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस एल दबा दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल दबाने से क्या होगा कि सारी की सारी वो एक्स्ट्रा वॉइस जो थी मेरी सांस की वो हट गई, और उस सेलेक्टेड एरिया में से हटाया तो उतने ही एरिया में से हटी। अगर गलती से थोड़ा और आगे बढ़ जाते और फिर कंट्रोल एल दबाते तो वो भी उड़ जाता। मान लीजिए इन केस में गलती से आपसे ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अंडू करेंगे। अंडू कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी आपकी, वरना आप सोचेंगे कि अब तो गाना बर्बाद हो गया। ऐसे ही हम लोग अनवांटेड जगह पे, जहाँ पे कोई भी गाना नहीं है, हम लोग ने गाया कोई ट्रैक में कोई भी
ऐसी आवाज़ नहीं है हमारी, वहाँ से हम सारी चीज़ें मतलब उसको म्यूट कर देंगे उतने पार्ट को। देखिए यहाँ भी ये इसको देखते हैं, ये भी सांस ही होगी मेरी हाँ, इसी तरह हमको पूरे उसमें से हटाना है। सी कंट्रोल एल, तो इट विल टेक सम टाइम। अगर बहुत लंबा गाना है 5-6 मिनट का, मतलब 3-4 मिनट का, इट विल टेक टाइम। ये हो गया, ठीक है। अब ज़रा इसको एक बार हम सुन लेते हैं। ओ लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मेरे मारदा जहान मैनू सारा। ठीक है, ये मेरी रॉ वॉइस है विदाउट एनी ऑटो ट्यून। अभी तक मैंने ऑटो ट्यून नहीं दिया, क्योंकि पहली बात तो ये कि इस सॉफ्टवेयर में ऑटो ट्यून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, है भी तो वो ढंग की काम भी नहीं करती, बल्कि आपके गाने को और बर्बाद ही कर देगी। उतनी एक्यूरेट, उतनी अप्रोप्रिएट है नहीं। सो इसके आगे क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट किया पूरी ट्रैक को, थोड़ा जूम आउट कर दूँ समझ में आया। पूरी ट्रैक को हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+D दबा के डुप्लिकेट किया, मतलब एक ही ट्रैक को हमने दो कर लिया, डुप्लिकेट कर लिया Ctrl+D दबा करके। अब नीचे वाले को सेलेक्ट किया, ध्यान रहे ऊपर वाला सेलेक्ट ना रहे, नहीं तो जो इफेक्ट आप इसमें डालेंगे वो इसमें भी जाएगा। सो हमने नीचे वाले को ही सेलेक्ट किया हुआ है। अभी थोड़ी सी वॉल्यूम इसकी डाउन कर देता हूँ मैं। अब हम जाएंगे इफेक्ट में, इसको हम देंगे इको। को आप ई दबाएंगे तो ये ई आ जाएगा शॉर्टकट। वैसे मैं आदत है मेरी, देख लेते हैं एक बार ऊपर जा कर के। ये रहा को, इसमें आपको टेम्पो के हिसाब से गाने का टेम्पो क्या है और आपको डीके फैक्टर कितना चाहिए, मैं ये सब समझाऊंगा कि ये सब क्या है। भी ये आपको बार बार सुन करके, अगर आपको कुछ नहीं पता है टेम्पो क्या होता है क्या, तो आप, लेकिन अगर म्यूज़िक को समझते हो तो आप सुन करके बार बार वैल्यूज़ चेंज करके देख सकते हो कि हाँ दिस इज़ साउंडिंग गुड। सो पहली बात बता दूं कि डिले टाइम, आप जान ही रहे हो डिले टाइम लिखा हुआ है सेकंड्स में, कि यहाँ कितनी देर बाद रिपीटेशन होना है। 0.5 सेकेंड्स के बाद रिपीटेशन होगा। और डिके फैक्टर है कि कितनी बार होगा रिपीटेशन, तो मैंने 0.4 कर रखा है, 4 बार रिपीटेशन होगा। ओके, मैं इसको ज़रा एक बार देख के देखता हूँ। लेट्स प्ले दिस। ओ लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। ये थोड़ा सा ऑड साउंड हो रहा है क्योंकि ये एकदम क्लियर इको ही है जो रिपीट हो रहा है। थोड़ा इसको हम सॉफ्टनेस देंगे, उसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऑडेसिटी में जनरली अवेलेबल नहीं होता है, वो है सैनफोर्ड रिवर्ब। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें ये खुला है, यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इससे कोई मतलब नहीं अपना। हम सीधा जाएंगे इसके ऑप्शंस में और फैक्ट्री प्रीसेट्स में, और यहाँ विस्पर वर्ब सेलेक्ट करके इसको एक बार या 2 बार आपका जैसा मानो सुन के जो अच्छा लगे डाल दीजिए। मैं तो जनरली 2 बार डाल के एकदम स्लो कर देता हूँ, तो दूसरी बार भी अप्लाई करके कटा। आप ज़रा इसको सुनते हैं, ये मेरा फाइनल आउटपुट होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और प्लगइन की मुझे ज़रूरत होगी फॉर द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मेरे मारदा जहान मैनू सारा। तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, हो जिव टुटिया वड़ दो तारा। सो गाइज, ये मेरी ट्रैक है जिसको मैं इतने लेवल पे ही एडिटिंग करता हूँ। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, वो करने भी चाहिए आदमी को। इसके बाद
आता है कि एक्सपोर्ट कैसे करें। फाइल्स में जाइए, एक्सपोर्ट एज MP3 या वेव, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आप करिए। मैं तो ज़्यादातर MP3 में करता हूँ। कहाँ करना है ब्राउज़ कर लीजिए। आर्टिस्ट का नेम ये सब ऑप्शनल है, डालना डालिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये आपकी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे कुछ और नया पता चला तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।